अरे रो मत कविता, जस्ट रिलैक्स। मैं हूं ना, तुम्हारा बॉस। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये दुपट्टा और तुम्हारी जॉब, अगर ये दोनों चाहिए ना तो कल सुबह घर पे आ जाना। कविता ये भोली भाली लड़कियां ना बड़ी आसानी से बात मान जाती है। जॉब की नीड सबको होती है और इसी का फायदा तो बॉस उठाते हैं, ऐसी खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसा के। हाय कविता, मेरे दिल की रानी। कविता छोड़ इसे, मैं कह रही हूँ छोड़ इसे। मेरे जीने का कोई वक्त नहीं रहा और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। पागल मत बनो, छोड़ इसे। क्या करने चली है तू? ये सब जहर पी रही है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि तू इस नौबत तक आ गई? जहर क्यों पी रही है तू? अब रोती रहेगी या कुछ बोलेगी भी? मेरे बॉस ने मेरे साथ अरे कविता, क्या कर रही हो? वो जो अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए कहा था ना सर, वही कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, और सारी फाइलें हैं ना? हाँ जी सर। कोई फाइलें छूट तो नहीं गई ना? नहीं सर। देखो ना, एक फाइल कुछ और भी मिसिंग है। वो सर मैं आपको मेल कर देती हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, गौर से देखो, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। सर मैंने कहा ना, मैं आपको मेल कर देती हूँ वो फाइल। आप अपने कैबिन में जाइए, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, आओ ऑफिस में। मे आई कमिंग सर? ओ हाँ कविता, आओ आओ। क्या बात है सर, आज आपने मुझे संडे को ऑफिस बुलाया? अरे हाँ कविता, मैंने तुम्हें ऑप्शन ट्रेडिंग वाली की फाइलें मांगी थी, तुमने वो फाइलें भी नहीं दी, और कुछ फाइलें मैंने मेल करने के लिए भी बोला था, वो भी तुमने मेल नहीं किया। सर वो मैंने आपको मेल भी कर दिया था और उस फाइल के डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपकी इस फाइल में रख दिए थे। कविता, अगर तुमने मुझे मेल किया होता तो मेल मुझे मिल जाता ना, और वो उसके पेपर भी हमको नहीं मिल रहे। कहाँ रखे हैं पेपर उसके? यहाँ तो नहीं दिख रहा है मुझे। सर वो मैंने इसी फाइल में ही रखे हैं, आप देखिए। कविता, इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? फाइलें तुम्हारे पास हैं, आओ देख लो, आओ। मैं भी आपको निकाल के देखती हूँ। ये क्या बदतमीजी है सर? देखो कविता, मुझे पता है कि तुम्हें पैसे की जरूरत है और तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में है। पैसों की तो कमी मैं पूरी कर दूंगा और उसके साथ साथ तुम्हें जॉब भी दे दूंगा। बस एक छोटा सा काम मेरा कर दो, और तुम्हें पता है कि मैं किस चीज की डिमांड कर रहा हूँ। हाँ सर, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है सर, और मुझे पैसों की भी बहुत ज़रूरत है। पता है ना मुझे, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। देखो, हर बॉस यही चाहता है कि उसका एम्प्लॉय उससे पूरा कोऑपरेट करे, और एक बॉस भी यही सोचता है कि उसका एम्प्लॉय उसे पूरा कोऑपरेट करेगा। लेकिन तुम बहुत नखरे कर रही हो। सर मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, मुझे पैसों की भी बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है सर। लेकिन सर मैं कुछ गलत काम नहीं कर सकती,
आप मेरे साथ ये सब मत कीजिए सर, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सर। जस्ट रिलैक्स कविता, मुझे पता है कि तुम्हें पैसे की जरूरत है, तो इसीलिए मेरे पास अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं अपना जमीर बेचकर पैसा नहीं कमा सकती। उस बॉस ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाने का कोशिश किया। मुझे पता है मैं उसके पास कैसे काम करती हूँ। आए दिन वो मुझे तंग करता है, मेरे साथ अश्लील हरकतें करता है, बहुत गलत हरकतें करता है, लेकिन मुझे इस जॉब की जरूरत है, इसलिए मैं उसकी ये सब चीजें सहन कर रही थी। कविता, लेकिन तेरे साथ इतना कुछ गलत होता रहा तो तूने उस आदमी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? अगर मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी तो मेरी बदनामी होगी। मेरे पापा जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इस बदनामी को सहन नहीं कर पाएंगे। तो क्या सोचा है तूने? जिंदगी भर उस आदमी के अत्याचार सहती रहेगी? हाँ, अरे आवाज तो उठानी पड़ेगी ना उसके खिलाफ। हर बात का सॉल्यूशन मरना नहीं होता है। आज तू मर जाएगी तो क्या गारंटी है कल को वो दूसरी लड़की के साथ ये सब नहीं करेगा? कविता, अपने लिए आवाज उठा और बता उसे कि एक लड़की में कितनी ताकत होती है। वैसे इन सब बातों के बीच में मैं तुझसे एक बहुत जरूरी बात पूछना भूल गई। वो तेरा ऑफिस कौन सी फ्लोर पे है? इसी बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे। इसी बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे, ठीक है। आज के बाद ना तेरी इज्जत पे आँच आएगी और ना तेरी जॉब पे। चल मेरे साथ। अरे इशिका, तुम यहाँ कैसे? क्यों, मुझे देख के शॉक्ड हो गए भैया? इसमें शौक होने वाली क्या बात है? तुम्हारी ऑफिस है। वैसे यहाँ आना कैसे हुआ? जब ऑफिस मेरा है तो आने के लिए आपसे पूछना पड़ेगा क्या? और जरूरी तो नहीं कि मैं हर बार किसी काम से आऊं, है ना भैया? अरे सही बोल रही हो तुम, बट संडे के दिन? बताती हूँ आपको, रुक जाइए। इतनी भी क्या जल्दी है? कविता, भैया आप इसे जानते हैं? अरे हाँ, ये कविता है, मेरी ऑफिस में ही काम करती है। क्या गलत किया आपने इसके साथ? गलत? मैंने क्या किया इसके साथ? आप खुद अपने मुंह से बताएंगे या मैं बताऊं? क्या बकवास करती हो? मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ। आवाज नीचे, समझ में आ रही है? अब तक मैं आपकी हर बात सुनती आ रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि आप सबसे अच्छे भाई हैं, लेकिन आज मुझे नफरत हो रही है आपसे और भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ ना कि आप जैसा भाई कभी किसी बहन को ना मिले। इशिका, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया इसके साथ। अरे इसके जॉब जाने से मैंने बचाया। इसको जॉब से निकाल रहे थे लेकिन मैंने रुकवाया है। अरे मेल्की, मैं तो इस पे एहसान किया था। और इसके पापा हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उसके लिए पैसे देने के लिए भी मैंने इसको बोला, और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। बल्कि मैंने तो इसकी मदद की है। अच्छा, तो आजकल आप मदद करने के साथ साथ दूसरों की इज्जत के साथ खेलने का काम भी करते हैं? कविता, मार चाटा। सुना नहीं तूने? चाटा मार। ये चाटा भैया आपको बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था। बहुत देर हो गई, क्योंकि आज जो आवाज इसने उठाई है ना, वो न जाने कितनी सारी लड़कियां अपने दिल में दबा के जी रही होंगी। न जाने कितनी लड़कियों के साथ आपने बुरा किया होगा। शर्म नहीं आती आपको? अरे लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। अरे क्यों? हाँ, अगर उनमें कैपेबिलिटी है, अगर उनमें एबिलिटी है तो उन्हें आप जॉब पे रखिए, अगर नहीं है तो उन्हें निकालिए ना। क्यों उन्हें झूठा दिलासा देके उनकी इज्जत के साथ खेलते रहते हैं? और कब तक चलेगा ये? मैं भी जॉब करती हूँ ना, अगर आपकी बहन के साथ ये सब हो तो। इशिका, ये क्या बकवास कर रही हो? क्यों भैया, आज जब आपकी बहन पे बात आई तो आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी मर्दानगी बाहर आ रही है। और दूसरों की बहन के साथ करते हैं वो किसी की बहन नहीं है, वो किसी के घर की इज्जत नहीं है क्या? अरे आपने एक बार भी नहीं सोचा? भैया आप ऐसे नहीं थे, मैं जानती हूँ आपको बचपन से। अगर आपको इतना सा भी पश्चाताप है ना तो प्लीज मेरी खातिर इससे माफी मांग लीजिए। कविता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो।
कविता, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज से कभी तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। और मेरे भैया ऐसे नहीं थे, वो मुझे नहीं पता कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। और हाँ, ये भी सच है कि हर बार लड़के खुद से गलत नहीं होते, कई बार लड़कियां उनको खुद अप्रोच करती हैं, तो लड़कों की भी गलती नहीं होती है। वो अलग बात है कि तुम अच्छे घर की हो तो तुमने अपने लिए आवाज़ उठा दी। भैया, मैं भी आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, मैंने आज आपसे बहुत ऊंची आवाज़ में बात की। नहीं इश्का, तुम क्यों माफी मांगती हो? अरे गुनहगार तो मैं हूं। मैंने कविता के साथ गलत किया है, सजा मुझे मिलनी थी, लेकिन आज इस लड़की ने मुझे माफ करके मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। कविता, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज के बाद किसी लड़की के साथ ऐसा कभी कुछ ना हो। और एक बात, हाँ, ये कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे पापा के इलाज में काम आएंगे। नहीं सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कविता ले लो, ये मैं तुम पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ। ले लो कविता। थैंक यू सर, थैंक यू शिका। अच्छा भैया, अब मैं भी घर चलती हूँ। हाँ,